नाज़रीन, आप देख रहे हैं 95 न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट कंज़ा तारिक। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और ये टॉपिक कुछ इस किस्म का है जिससे हम चाहते हैं हमारी यूथ मोटिवेट हो, वो कुछ सीखे, कुछ इंस्पायरेशन हासिल करे। काफ़ी टाइम से लोग जो हैं डिप्रेशन का शिकार होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसकी वजह से गलत कामों में पड़ जाते हैं और कुछ लोग जो होते हैं अपनी सोचों को पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं। हम इसी तरह एक बहुत कम उम्र लड़की से मिलने आए हैं जो यूथ के लिए मोटिवेशन का काम करेगी कि हमें कुछ करना चाहिए और अपने फ़ारिग वक्त को अवेल किस तरह से करना चाहिए। वो काफ़ी टैलेंटेड है और उनके टैलेंट को हम आपके सामने लाना चाहते हैं। तो बिना किसी वक्त को ज़ाया किए और फजूल बात किए हम मिलेंगे ज़िक्रा से, तो उनसे बात करते हैं, बाकी वो अपने बारे में आपको ख़ुद बताएँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं ज़िक्रा आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो ज़िक्रा, आप क्या करती हैं ये बताएँगी ज़रा आप ख़ुद? जी मेरी 16 एज है और मैं मैट्रिक क्लास में हूँ। मैं मैट्रिक कर रही हूँ और मेरा इंटरेस्ट आर्ट की तरफ काफ़ी ज़्यादा है। तो आई एम फ्रॉम पेशावर और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी आर्ट के ज़रिए लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ। मींस के मैंने जहाँ तक देखा है लोग आर्ट को प्रमोट नहीं करते ज़्यादा। वो बस समझते हैं कि आर्ट है, कोई भी कर सकता है, बट इट्स नॉट ईज़ी। हम अगर पेंसिल और कागज़ पकड़ के बैठते हैं तो हम कुछ भी नहीं ड्रॉ कर सकते। हमें मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सो इस वजह से। अच्छा ज़िक्रा, आपने ये कब और किस तरह से स्टार्ट किया? मुझे इसका शुरू से काफ़ी इंटरेस्ट था लेकिन इतना कर नहीं सकती थी, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में मैं 4th क्लास में थी जब मैंने एक सर्टिफिकेट लिया था स्कूल की तरफ से। आई एम फ्रॉम पेशावर मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल। उन्होंने मुझे एक सर्टिफिकेट दिया था एक मदर्स डे कार्ड पे, तो उस पे मैंने सोचा कि यस आई कैन डू दिस, और मैं अगर आर्ट में सर्टिफिकेट ले सकती हूँ तो मैं आगे भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। उस टाइम मैं 4th क्लास में थी और मैंने ये खुद से सीखा, मैंने किसी की प्रैक्टिस नहीं ली, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये गॉड गिफ्टेड है मेरे लिए। मतलब इतनी छोटी उम्र में 4th क्लास, इट्स वेरी लिटिल एज, तो आपने किस तरह से ये सोच लिया कि आप इसमें आगे बढ़ सकती हैं? लाइक अगर इंसान के पास एक टैलेंट है तो उसे चाहिए कि वो आगे दिखाए, लोगों को भी बताए कि यस हमारे पास ये चीज़ है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख़्याल है लोग इसे प्रमोट नहीं करते। आर्ट में काफ़ी लोग अच्छे होते हैं लेकिन अपनी काबिलियत को छुपा देते हैं सिर्फ इसलिए लोगों के डर से या फिर फैमिली इश्यूज़ की बातों से कि नहीं लड़की को ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली के बाकी मेंबर्स सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए कि ज़िक्रा अगर आपके पास एक टैलेंट है तो यू कैन डू, और आपको करना भी चाहिए। अच्छा, ये जो आपने बात की कि लड़कियों को दबा दिया जाता है, तो किस इन अ सेंस के आर्ट में ऐसा क्या होता है कि ऐसा क्यों कहेंगे वो? मेन रीज़न ही यही है कि अगर कोई ये काम कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि आर्ट, मतलब कोई भी अगर इंसान के पास टैलेंट है, ख़ासकर एक लड़की के पास टैलेंट है, तो वो मीडिया पे नहीं जा सकती, वो अपने आप को कवर कर लेती है इस चीज़ में कि अगर मैं बाहर निकली तो लोग बातें करेंगे। और आई थिंक ज़्यादातर ये पेशावर में होता भी है कि हम लोग इस तरह के कोई काम करते हैं तो वो लोग हम पे उँगलियाँ उठा लेते हैं कि एक लड़की को घर में रहना चाहिए, उसे घर के काम करने चाहिए, उसे बाहर का ये चीज़ें इसके ऊपर वो नहीं है सही। तो कोई इंस्पायरेशन, आपका इंस्पायरेशनल बंदा कौन था? आपने किससे इंस्पायरेशन ली? मेरे नाना अब्बू आर्टिस्ट हैं और वो बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाते हैं, स्केचेस। मतलब मेरी मदर साइड पे ज़्यादातर आर्टिस्ट हैं, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। लेकिन मैंने कहीं से सीखा नहीं ये काम और ना मैंने कहीं से प्रैक्टिस ली। मैं खुद से ये काम करने का शौक़ रखती थी, तो बस मैंने खुद अपना अच्छा, बेटर। आप अपने बारे में कुछ बताएँ कि ऐसी क्या यूनिकनेस है या फिर आपके आर्ट को किसी ने सराहा अभी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन मैं अपना इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज बना के लोगों को तक अपनी आर्ट पहुंचाना चाहती हूँ। लाइक अगर मैं अपनी कोई भी आर्ट बनाती हूँ तो उसके नीचे एक मैसेज देती हूँ लोगों को कि लाइक दे हैव टू रीड दैट, कि वो उसे पढ़ें और उससे कोई सबक हासिल करें। मेरी पेंटिंग सिर्फ लोगों तक अपनी टैलेंट पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपनी पेंटिंग के ज़रिए एक मैसेज देना भी है। दैट्स वेरी गुड। अच्छा ज़िक्रा, आप ये बताएँ कि अभी आपने कुछ ऐसा किया है जो किसी ने, मतलब कहीं पे किसी ने एप्रिशिएट किया हो, कोई जगह ऐसी हो, कहीं पे कोई पेस्ट हुआ हो, किसी ने कोई आपकी पेंटिंग यूज़ की हो किसी जगह के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो स्कूल में काफ़ी एग्ज़िबिशन्स वग़ैरह ऐसे भी आते हैं, स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें पेंटिंग्स लगती हैं और मेरी हमेशा पोजीशन आती है, तो इसमें मैं ज़्यादा वो हो जाती हूँ ना कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। तो अभी हमारा पेशावर में एक इवेंट है क्राफ्ट हुजरा के नाम से। उन्होंने मुझे बुलाया है अपने एग्ज़िबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए और मैंने वहाँ अपने आप को रजिस्टर कराया है और इंशाल्लाह ऑन 4 और 5 फ़रवरी मेरा एग्ज़िबिशन है वहाँ पेशावर। कि आपका काम इस वक़्त किस लेवल पे है?
इतना कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझे ज़्यादा मेरा स्कूल सपोर्ट कर रहा है। तो इस बार उन्होंने मुझे एक कंपटीशन दिया था जिसमें उन्होंने काफ़ी बच्चों को पार्टिसिपेट करने का कहा था और मैंने भी उसमें हिस्सा लिया था। तो वो एक कैलेंडर कंपटीशन था जो आल इंस्टीट्यूट में लगाया जाएगा, तो वो मेरा ये कैलेंडर है और उन्होंने उसमें मेरी पेंटिंग लगवाई है और मेरा नाम भी है इसके अंदर। तो मैं इस चीज़ पे बहुत अच्छा, आप दिखाएंगी मुझे? क्या ये वाली पेंटिंग है। सही हो गया। और इसका क्या थीम क्या है इसका? इसकी थीम पठानों पे, लाइक ज़्यादातर गांव के लोग पठान ही होते हैं, तो ये गांव के लोगों की औरतों पे बनाया कि वो खेती बाड़ी करती हैं और अपना काम संभालती हैं। मींस जो काम मर्द करते हैं वो औरतें भी कर सकती हैं, तो गांव की औरतें ज़्यादा मेहनती होती हैं। मतलब आप दोनों एराज को सामने लाना चाह रही हैं। एक तो ये कि जो आज मॉडर्न एरा है कि औरतें मर्दों के शाना बशाना हैं, दूसरा आप ये दिखाना चाह रही हैं कि पेशावर का कल्चर क्या है। जी, पेशावर का कल्चर भी बताना चाहती हूँ। हर औरत डिपेंडेंट होती है, लेकिन मेरा कहना है कि उसे अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट करना चाहिए। डिपेंडेंट है लेकिन अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट करना चाहिए कि वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हो सके। ये नहीं कि वो सिर्फ घर के काम करती है तो वो घर की हो गई, वो बाहर के भी काम कर सकती है। अच्छा ज़िक्रा, आप ये बता दीजिए कि आपकी अचीवमेंट क्या है? कोई अचीवमेंट हुई हो? जी, मेरी फ्रीलांसिंग मैंने की थी, लाइक फॉर रीजन्स में मेरी पेंटिंग्स गई हैं। मैं स्केचेस बनाती हूँ तो मुझसे लोग बाय भी कर लेते हैं और मतलब मुझे काफ़ी अच्छी पेमेंट उनसे आती है, तो ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। अच्छा, आप ये बताइए कि अभी तक मतलब अगर कोई आपको अप्रोच करना चाहे, कोई और चैनल आपको अप्रोच करना चाहे या फिर कोई आपसे सीखना चाहे, तो वो किस तरह कॉन्टैक्ट कर सकता है? वो इससे कांटेक्ट कर सकते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल है आर्ट्स बाय ज़िक्रा के नाम से, और मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है arts_by_ज़िक्रा के नाम से। तो उसके अंदर मेरी काफ़ी पेंटिंग्स हैं और मैं उसमें यूट्यूब की वीडियोस में बनाना भी सिखाती हूँ और इंस्टाग्राम पे अपलोड भी करती हूँ पिक्चर्स। ये बताएं कि जो आप पेंटिंग्स बनाती हैं उसके पीछे क्या मैसेज होता है? बाकी मतलब एक तो हमने देखा है, बाकियों में क्या है? मेरी एक ये पेंटिंग है, मीन्स एक स्केच है, इसमें एक लड़की और एक फ्लावर्स को मैंने मतलब एक पिक्चर में डाला है कि फ्लावर्स लड़की की ब्यूटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मेरी दूसरी ये पेंटिंग है, इस पे मस्जिद बनाई है और मैंने कलर्स को स्प्रेड कर दिया है, मतलब ऐसे फेंका है कि एक कलर्स जिस तरह गुनाह दूर हो जाते हैं मस्जिद से, इस तरह मैंने वो कुछ दिखाने की कोशिश किया बैकग्राउंड के ज़रिए। तीसरी भी इसी तरह मस्जिद है, मुझे ज़्यादा इस चीज़ का शौक़ है तो मैं ज़्यादा यही बनाती हूँ। और एक ये जो मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरी, इसमें मैंने रिप्रेजेंट किया एक लड़की के पाँव में लड़की वाला शूज़ डाल के और एक में स्नीकर डाल के। लाइक एक लड़की लड़कों का भी किरदार अदा कर सकती है और लड़कियों का भी किरदार अदा कर सकती है। और एक ये है जो मीन्स मुझे सबसे मेरी मोस्ट फेवरेट है ये, क्योंकि ये मैंने आर्मी के शूज़ बनाए हैं, जो ऐसे शूज़ हैं जो मतलब ख़राब हो चुके हैं। तो इसका ये मैसेज मैंने दिया था इंस्टाग्राम पे भी कि मतलब एक बेटी अपने बाप का इंतज़ार करती है लेकिन वो नहीं आता। तो वो that's एक so ऐसा sad. बाप है कि जो सिर्फ एक आर्मी में हो सकता है। तो वो अपनी जान कुर्बान करता है दूसरों के लिए और अपनी फैमिली का नहीं सोचता है इतना ज़्यादा। तो वो मैंने ये रिप्रेजेंट किया। गुड मैसेजेस आपने बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया। अब पब्लिक इस पे क्या रिव्यू देती है, लेट्स सी। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमने ज़िक्रा के बारे में बताया और बिलाशुबा ये पाकिस्तान का एक टैलेंट है और इनके लिए पाकिस्तान के लिए अच्छा काम कर सकती हैं। हमें इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। आप इन्हें फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो करें, लाइक करें और फर्दर शेयर भी करें और इसी तरह से अपने पाकिस्तान के टैलेंट को बढ़ाते जाएँ। इसके साथ ही अपनी होस्ट कंज़ा तारिक को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए 95 न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।